तो बेटा 2025 में जो हमने प्रैक्टिकल लिया था बच्चों का, उसमें हमने फुल मार्क्स बहुत सारे बच्चों को दिया था और ये चीज़ें आपको कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत ही खास आप सभी के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 में सीबीएसई प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि आप सभी की प्रैक्टिकल एग्जाम डेट आ चुकी है और सीबीएसई ने अपना नया सर्कुलर जारी किया है 2026 के लिए, जो कि 25 से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो फुल में फुल मिल जाएंगे। आपके इंटरनल टीचर का कोई रोल नहीं रहेगा और आप 30 में 30 नंबर बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसमें। तो आप सभी बच्चा ये सब देख सकते हैं कि ये सीबीएसई का सर्कुलर 2026 का है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके फॉर क्लास 10th एंड 12th 2025 और 26 के लिए। तो ये सर्कुलर बहुत लेंथी है, इसको हमने समराइज्ड फॉर्मेट में इसको बना लिया है। चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए जो एग्जाम डेट है प्रैक्टिकल की, वो 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में सारा का सारा प्रैक्टिकल करा लिया जाएगा और 14 फरवरी के बाद सीबीएसई का जो पोर्टल होगा प्रैक्टिकल का वो बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके फरवरी में एग्जाम भी हैं। ठीक है, टाइमली अपलोडेड ऑफ मार्क्स, इसमें बताया गया है कि इस बार के जो मार्क्स हैं कहीं किसी स्कूल में क्या होता था कि 2-3 दिन के बाद जो है अपलोड किया जाता था। तो इस बार क्या है, इन्होंने साफ साफ बिल्कुल लिख दिया है, स्कूल आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स ऑन द सेम डे द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, वंस सबमिटेड द मार्क्स कैन नॉट बी एडिटेड और चेंज। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप सभी के जो प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो तुरंत जाके जो है ऑफिस में वो अपने सामने एग्जामिनर जो होगा वो चढ़वा देगा, मार्क्स सारे एंट्री फिल करा देगा और उसके बाद तुरंत उसको लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके साथ धांधलेबाजी ना हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल पहले अभी जब कॉपी चेकिंग वाला हुआ तो थर्ड पार्टी से चेक करा दिया था सीबीएसई ने, जिसकी वजह से इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि एग्जामिनर जो होंगे वो आपके जो मार्क्स होंगे वो तुरंत जो है लॉक करा के जाएंगे, ताकि आप उसको दोबारा एडिट ना कर पाओ। और ये सीबीएसई के पोर्टल पे ही अवेलेबल होगा कि जैसे ही एग्जामिनर लॉक कराएगा उसके बाद वो एडिट नहीं किए जा सकते हैं नंबर। कैसे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे ये चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बेटा 2025 में जो हमने प्रैक्टिकल लिया था बच्चों का, उसमें हमने फुल में फुल मार्क्स बहुत सारे बच्चों को दिया था, कुछ बच्चों को हमने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था उसका रीज़न है, अगर वो चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो बोर्ड प्रैक्टिकल के सर्कुलर का अगला पॉइंट है कि जिस स्कूल के अंदर, जिस सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के अंदर लैब नहीं होगा, वहां के बच्चों को हटा दिया जाएगा, अगले स्कूल में भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पे उनका वाइवा होगा। तो आई थिंक 1 ही 2 स्कूल ऐसे होंगे। तो इसमें लिखा, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आप 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो सबसे पहले क्या करता है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है लैब विजिट पे जाता है। तो लैब जब विजिटिंग पे हम लोग जाते हैं तो पहले देखते हैं क्या उनके पास सारे इक्विपमेंट हैं, कि प्रैक्टिकल यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अगर जिस स्कूल में नहीं होता है उसमें तुरंत वो चीज़ अरेंज कराई जाती है। सो बेटा सबसे लास्ट एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, एज एग्जामिनर हम आपको कुछ 5 टिप्स देने वाले हैं जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स 100% मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्या करना होता है, कैसे एग्जामिनर के सामने जाना होता है, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम किस बेसिस पे बच्चे को फुल में फुल मार्क्स देते हैं और क्या क्या वो नेसेसरी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपको पहली बार मिल रहा होगा, आपका कैसा एकेडमिक है वो क्या जाने, है ना। तो वो कुछ चीज़ें देखता है जिसकी वजह से आपको पूरे में पूरे नंबर दे के चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ एक सीबीएसई का एग्जामिनर ही बता सकता है। तो बहुत अंदर की बातें हैं, कैसे प्रैक्टिकल करना है, क्या सर हम पूरा रट के जाएं, कैसे कॉपी में लिखना है, क्या वो मिस्टेक्स हैं जिससे कॉपी में नंबर कट जाते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा में नंबर चले जाते हैं। आपका प्रैक्टिकल हो उस दिन आपके पास एक लैब मैनुअल होना चाहिए और आप अच्छे ढंग से तैयार होके जाएं, वेल ड्रेस में जाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी पर्सनालिटी है उसी चीज़ को देख के एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। ये नहीं कि आप च्युइंगम खा लें, कहीं कुछ कर लें, इस प्रकार से आपको नहीं जाना है। उसके आगे वेल मेंटेन्ड होके जाना है ताकि वो देखे, उसको लगे कि ये बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा कि हम जब मार्क्स देते हैं बच्चों को तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि उसको पहले से हम तो कभी जाने नहीं होंगे बच्चे को, बस 5 मिनट के अंदर हमने देखा, बात किया और नंबर वो लेके चला गया बच्चा। उसका कैसा एकेडमिक था हमसे मैटर नहीं करता है, उस एकेडमिक में कितना अच्छा था वो हम मैटर नहीं करता है यहाँ पे प्रैक्टिकल सिस्टम में।
ठीक है, तो चलिए बात बता देते हैं आप सभी को। तो आपका जो लैब मैनुअल है, पहला पॉइंट है लैब मैनुअल होना जरूर चाहिए, प्रैक्टिकल सारे चेक्ड होने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है जो आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो आप एक स्पाइरल में या एक आप सिंपल स्टिक फाइल में लगा के 10 या 15 पेज लेके जाते हैं, जैसे ये जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल, ये होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले जब प्रोजेक्ट फाइल रखते हैं तो पूछते हैं क्या प्रोजेक्ट का नेम बताइए, तो इतने बड़े नेम होते हैं, बच्चे को नेम ही नहीं आता होता है। हम जान जाते हैं कि प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट फाइल बनाया गया है ये ऐसे बनाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं, बच्चे ने नहीं पढ़ा है, और इस बेसिस पे आपके 2 नंबर कम कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट फाइल आपका बनता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, इनके नेम लेके जाइए, क्योंकि आपको पता है कि जो ये प्रोजेक्ट फाइल बनती हैं, जो ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनते हैं, ये सीबीएसई द्वारा प्रोजेक्ट डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, तो इनके नेम याद कर लो और इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो। तो आप सभी ये सोचते हैं कि जो लैब मैनुअल है उसको क्या हम पूरी रट के जाएं, क्योंकि फाइल तो जमा हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको हिंट प्रोवाइड की जाएगी। आपको जो लैब मैनुअल है, हालांकि ये होता नहीं है कि आप मैनुअल से जो है लिखवा दो बच्चों को, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतने सारे प्रैक्टिकल होते हैं, बच्चा रट नहीं सकता है इतने सारे प्रैक्टिकल्स, तो उनको हिंट अंदर से प्रोवाइड कर दी जाती है, अंदर की बात है, आपको लिखा दिया जाएगा कॉपी। अब उस कॉपी में अगर आपकी यूनिट गलत है या आपका लास्ट का रिजल्ट गलत है तो उसके ही बेसिस पर एग्जामिनर नंबर काट देता है। अगर एग्जामिनर ने नंबर उसमें काट दिया तो फिर आपको नंबर पूरे नहीं मिल सकते हैं किसी भी कीमत पर। और 4 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है, 2 नंबर का आपका वाइवा होता है, और जो बाकी है वो आपका क्लास रिकॉर्ड होता है 2 नंबर का। तो आपका जो वाइवा है, जैसे मान लो कि आप गए, पूछ लिया आपसे कि टाइट्रेशन क्या है, या पूछ लिया साल्ट एनालिसिस क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए। अगर आपको नहीं आता है तो बोल दो सॉरी सर, प्लीज आस्क टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो आपको अगला क्वेश्चन दे देगा। और हम तो कहते हैं जब आप जाएं तो आपको 2 चैप्टर से लगा के 4 चैप्टर, यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 चैप्टर तक आप पढ़ के जाइए। एग्जामिनर खुद चॉइस देता है आपको कि बताओ आप क्या पढ़ के आए हैं, तो आपने बताया सोल्यूशन, तो सोल्यूशन से वो आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है कि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको ये बताना चाहिए कि यूरिया जो है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, तो इस प्रकार से इस बेसिस पर हम जान जाते हैं। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उससे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम आपको डिसाइड कर देंगे कि आप 30 नंबर वाले हो, कि आप 27 नंबर वाले हो, कि 28 नंबर वाले। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इनके सबके जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं ये आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, कैसे क्या परफॉर्म करना है, कैसे उनको देना है, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं एग्जामिनर के द्वारा, ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी पूछना हो प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा सब अथराइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी सीबीएसई की। हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम इसी फील्ड से है, तो आपको पूरा का पूरा अथराइज्ड नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे अपने चैनल पे अभी नए हैं, ये हमारी मैथ्स फैकल्टी है और हम लोग अपनी मेंटोरशिप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फिजिक्स फैकल्टी है जो कि सब सीबीएसई के एक्सपर्ट हैं, सबको कॉपी चेकिंग एक्सपीरियंस है। और हर साल हम लोग क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसपे हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। 100% गारंटीड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, क्विक हाईली रिवीजन मटेरियल फॉर एवरी चैप्टर। तो जिस बच्चे को हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना है वो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इस नंबर पे आप लोग को मैसेज कर सकते हैं और ये चीज़ आप बता सकते हैं कि नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है और सब्जेक्ट नेम क्या है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है इसकी पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जो भी इस पेड ग्रुप के अंदर बच्चे आते हैं उनका बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है बहुत अच्छे आते हैं।